Hello students, welcome back to Riddhi classes. Students, today we will continue with question number 5. Okay, so question number 5 is saying prove the following identities. यहाँ पे बेटा हमें कुछ पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 पे, आपको क्या करना है, इन्हें प्रूफ करना है. ओके, तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो आपको गिवन है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमें गिवन है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे और लेके आएंगे राइट हैंड साइड. ठीक है, अब इसको चेंज कैसे किया जाएगा, देखिए cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना. वैसे कॉट थीटा की बात करें तो इसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, इसका होल स्क्वायर. अब उसके बाद हमने क्या कर लेना है, देखिए साइन थीटा हमें एलसीएम दिख रहा है तो हम एलसीएम ले लेंगे. ठीक, तो साइन थीटा अगर एलसीएम आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे टर्म का क्या है, होल स्क्वायर. अब इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर है, यानी हम अलग से न्यूमरेटर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. इसका मतलब क्या हो गया, हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है ना, और अगर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है इसको. ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अगर 2 बार आएगा तो हम 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं उसको. तो हमने ब्रेक कर लिया इस तरीके से. अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. अब उसके बाद देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा को कैसे ब्रेक कर सकते हैं. एक आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, बनेगा. तो हम अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद हमने यहाँ वैल्यू पुट कर लेनी है. हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिली हुई है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक, और डिनोमिनेटर की बात करें तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर फॉर्म है ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की फॉर्म में दिख रही है ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी. ठीक है, तो हमको ये किस टाइप की फॉर्म दिख गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम ब्रेक करेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी में. ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, डिनोमिनेटर पहले लिखिए, न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से एक कैंसिल हो जाएगा. तो अब हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. और ये कौन सा टर्म है बेटा, जो कि हमें राइट में चाहिए था, है ना. तो ये हमें मिल चुकी है राइट हैंड साइड. ठीक है, अब बताएंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे फर्स्ट पार्ट की, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट इज कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए. ओके, तो आपको लेफ्ट हैंड को इक्वल दिखाना पड़ेगा राइट हैंड साइड के. ठीक है ना, तो अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें ना, हमें चेंज तो कॉस और साइन में नहीं करना, ये पहले से कॉस और साइन में है. तो इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए. देखिए साइन 1 प्लस साइन ए से ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा टर्म हमें, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो ये मिल गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का. ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए
प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हमने एज इट इज रख लिया, ठीक। अब यहाँ देखिए तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए ये वाला टर्म एंड साइन स्क्वायर ए ये टर्म, तो ये क्या दे देगा हमें 1 यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, एक और 1 है ना यहाँ पे, ऐसे लिख लीजिए, या फिर 1 प्लस 1 सीधा 2 लिख लीजिए, ठीक। 2 प्लस 2 साइन ए, ओके, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ 2 प्लस 2 साइन है, तो 2 हमें कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर 2 अगर कॉमन लेते हैं आप, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन है, ठीक। एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1 प्लस साइन ए प्रेजेंट है और उसके साथ साथ कॉस ए प्रेजेंट है, ठीक। तो 1 प्लस साइन ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा हमें 2 अपॉन कॉस ए, ठीक। एंड 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए, है ना। 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए ऐड कर सकते हैं इसको, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए, या फिर बोल सकते हैं कि 2 सेक ए हमें मिल चुका है। और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Okay, so students, this is the second part of question number 5. Now we will proceed to the third part of question number 5. Now students, our third part of question number 5 is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equal to 1 plus sec theta cosec theta. Okay, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को अगेन चेंज करना है राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है, यानी हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, सबसे पहले हमारा काम है इसको हम कैरी कर लेते हैं, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन एंड कॉट को हर जगह साइन और कॉस के फॉर्म पे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। तो ये हो गया हमारा टेन का, अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर इसकी बात करें सेकेंड पार्ट की, तो इसमें हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस टेन को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अब सबसे पहला काम क्या है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक। एलसीएम लेंगे और उसको जितना सॉल्व हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि हमें न्यूमरेटर में मिला हुआ है, अपॉन, देखिए इनको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इससे आपको ईजी रहेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो देखिए दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे आपको, तो क्या मिलने वाला है एलसीएम, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा में एलसीएम मिला तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में क्या है, अगर कुछ नहीं तो आप 1 ऐड कर सकते हैं ना, तो इससे हमें मिलेगा यहाँ साइन थीटा टर्म, ठीक है। ये सॉल्व करना सबको आता होगा, है ना, माइनस दिस इज कॉस थीटा, ठीक। तो ये हो गई हमारे डिनोमिनेटर वाले टर्म की बात, ठीक। अब वैसे ही हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, और डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेके कन्वर्ट कर लेंगे। तो एलसीएम इज कॉस थीटा, तो यहाँ हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म। अब देखिए हमें जब भी ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी टाइप की फॉर्म मिलती है, ठीक है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी टाइप की फॉर्म मिलती है, तो हम क्या करते हैं, जो आउटर नंबर्स होते हैं उनको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और इनर नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आउटर नंबर्स क्या क्या है, साइन साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पे मिल गया। अपॉन की बात करें तो अंदर अंदर वाली नंबर क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट टर्म की बात। अब सेकंड पे मूव करेंगे तो कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो क्या दे देगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, इनर नंबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा जितना हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अगर हम कॉमन ले लें तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा ना।
तो लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हमने कॉमन ले लिया। तो अब ब्रैकेट लगाइए, अंदर क्या क्या बच गया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ से भी अगर हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले लिया कॉमन, यहाँ पे ध्यान देना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अगर माइनस साइन आएगा तो ये साइन हो गया माइनस का, और बच गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो ये एक्सप्रेशन हमने चेंज करके लिख लिया इतना। अब उसके बाद हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, तो इसको और सॉल्व करना होगा हमें। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ लिखा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमें एलसीएम मिला, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप फॉर्म, यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब आपको पता है सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, होता है ना ये, तो इसको हम फॉर्मूला यूज़ करके ओपन कर लेंगे। ठीक, तो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट शुरू करिए, इसको आप ओपन करके लिखेंगे ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओपन करने के बाद। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे और चेंजेस। यहाँ हमें दिख रहा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, और एक दूसरी फ्रैक्शन हमें ए अपॉन बी पे यहाँ दिख रही है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए दो चीज़ें होने जा रही है, एक तो ये कैंसिल होगा, ठीक है, उसके साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे देगा 1। क्या क्या चेंजेज है, एक तो कर दिया, दूसरा यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हमने लिख लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जब भी हमें इस तरीके की फॉर्म दिखते हैं ए प्लस बी अपॉन सी टाइप, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, लिखा जा सकता है ना। तो सिमिलरली देखिए ए प्लस बी अपॉन सी टाइप की फॉर्म है। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन में यानी ए की टर्म है ना, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब इन दोनों को करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन सेम टर्म है, देखिए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना दे देगा बेटा, दिस इज 1। ठीक है ना, तो ये तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें एक चीज़ और चेंज करनी है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है हमें, तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस सेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं हम सेक थीटा, और प्लस 1 तो यहाँ पे है, तो ये मिल गई हमें राइट हैंड साइड। हमें क्या चाहिए था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, तो ये हम लेके आ गए कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। ठीक है ना, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या मिला बेटा हमें, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप रीज़न दे देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है 1 प्लस सेक ए अपॉन
सेक ए। तो फर्स्ट काम क्या है हमारा, सेक ए को हम कन्वर्ट करेंगे साइन या फिर कॉस के फॉर्म पे। ओके, तो सेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस पे, तो 1/cos लिखा जा सकता है सेक ए को। ठीक, तो हमने 1 + 1/cos ए लिख लिया। अगेन सेक ए इक्वल टू 1/cos ए। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लोगे अगर तो आपको क्या मिलेगा, cos ए इज एलसीएम, तो cos ए +1 मिला हमें न्यूमिनेटर में। ठीक है ना, अब डिनोमिनेटर की बात करें तो दिस इज 1/cos ए। अब बेटा यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि cos ए से cos ए कैंसिल होने जा रहा है और हमें टर्म केवल क्या मिलने वाला है, cos ए +1, या फिर लिख देते हैं हम 1 + cos ए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना cos ए से cos ए, तो हमें टर्म क्या मिला, 1 + cos ए। अब हम इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते कि हम sin² ए अपॉन 1 - cos ए लेके आ पाए, है ना। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। यहाँ हमें गिवन है sin² ए अपॉन 1 - cos ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन और कॉस में तो पहले से हमें साइन कॉस में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें क्या चेंजेस करें कि हम इस पार्ट को लेके आ पाए, ये हमने सोचना है। ठीक है, तो अगर हम इसको कॉस में चेंज कर लें ना, देखिए हमें कॉस में चाहिए फाइनली आंसर, तो अगर हम sin² वाले को चेंज करें कॉस में तब जाके हम अपने आंसर की तरफ प्रोसीड हो सकते हैं। तो sin² ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 - cos² ए लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1 - cos ए, ये पार्ट समझ आया ना कैसे लिखा हमने sin² ए को। ये हम क्योंकि जानते हैं कि sin² ए + cos² ए ये वैल्यू देता है 1, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम sin² ए देखें ना, sin² ए इक्वल टू क्या देगा, 1 - cos² ए। तो यही पार्ट हमने यूज़ किया है आइडेंटिटी का, 1 - cos² ए वैल्यू लिख दी हमने sin² ए की जगह पर। ठीक है, होपफुली समझ आ रहा होगा अच्छे से, है ना। तो ये हो गया हमारा a² - b² टाइप के फॉर्म पे। ठीक है, तो अगर ये a² - b² फॉर्म पे है ना, 1 - cos² ए। ठीक है, इसकी बात चल रही है, ये कैसा दिख रहा है हमें, a² - b²। a² क्यों, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो ये हो गया हमारा 1 - cos² ए यानी a² - b²। तो a² - b² क्या देता है हमें, a + b × a - b। ठीक है ना, यही दिया जाता है, a + b और a - b दो टर्म्स दे देते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 + cos ए × 1 - cos ए। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है 1 - cos ए। तो यहाँ देखिए बेटा 1 - cos ए टर्म से 1 - cos ए टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो राइट में हमें क्या मिलने जा रहा है, 1 + cos ए। तो अगर आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 + cos ए थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी मिल गई है, 1 + cos ए। और यही आपको बोला गया था कि ये दोनों इक्वल हैं, आप ये प्रूफ करिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आई 1 + cos ए और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या मिली हमें, 1 + cos ए। ओके, तो होपफुली समझ आया होगा कि हम किस तरीके से ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप बताएंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। Now we will proceed to the next part of this question. Now students, our fifth part of question number 5 is cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1. इसको आपने इक्वल दिखाना है cosec a plus cot a के. ओके, तो सबसे पहला काम हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या गिवन है आपको, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a -1. ओके, तो अब हमने देखना है कि हमें राइट में लाना है कॉसेक वाला टर्म एंड कॉट वाला टर्म. तो इनमें हम क्या चेंजेस करें कि हमें कॉसेक मिले और कॉट मिले, है ना. तो देखिए अगर हम ईच टर्म को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमें क्या मिलने जा रहा है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या दे देगा, कॉट ए. साइन ए अपॉन साइन ए 1 एंड 1 अपॉन साइन ए हमें देगा कॉसेक ए. यानी कि साइन ए से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलने जा रहा है, राइट वाले कुछ टर्म्स मिल रहे हैं. तो हम इसी से प्रोसीड करेंगे अपना सॉल्यूशन, ठीक है ना. तो देखिए अगर हम कॉस ए अपॉन साइन ए कर दें, यानी कि हमने क्या किया, इस टर्म को हमने साइन ए से डिवाइड कर देना है. ठीक, ये हो गया हमारा साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए. देखिए बेटा हम इस टर्म
सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप बार बार इतने बड़े बड़े स्टेप्स को लिखते रहें, आप सीधा इसको cot A लिख सकते थे, यहाँ पे 1 लिख सकते थे, यहाँ cosec A लिख सकते थे, ठीक है ना। आप अगर कर पा रहे हैं तो आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर चीज़, साइन ए से डिवाइड, तो cos A अपॉन साइन ए मिल गया, ये भी प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो देखिए cos ए अपॉन साइन ए ने हमें दे दिया cot ए, और साइन ए अपॉन साइन ए इज़ 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज़ cosec ए, ठीक है। और सिमिलर हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे, तो डिनोमिनेटर में भी आप सिमिलर करिए, दिस इज़ cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ठीक है। अब देखिए ये हमें cot और cosec में तो मिल गया, पर हमें लाना है cosec a प्लस cot a, है ना। तो अब हमें एक चीज़ समझ आ रही है, अगर हम क्या कर दें, cot a को एक टर्म ले लें और 1 माइनस cosec a को एक टर्म ले लें। जैसे हम रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर पे क्या करते थे, अगर a प्लस आई एक्स टाइप की फॉर्म अगर डिनोमिनेटर में है तो हम a माइनस आई एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। यही किया जाता है, अगर प्लस साइन है तो माइनस से हम एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पे भी करना है। तो देखिए अगर cot a को हमने एक टर्म मान लिया और 1 माइनस cosec a को एक टर्म ले लिया, तो ये प्लस का साइन दिख रहा है। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cot a माइनस 1 माइनस cosec a से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों अगर हमने सिमिलर चीज़ें लिख ली हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, यानी कि हमने कोई भी फालतू चीज़ नहीं लिखी है, ठीक है। तो देखिए ये हमने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद cot a माइनस, है ना, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर लगे हैं तो -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि cot a -1 प्लस cosec a, और ये cot a -1 प्लस cosec a, यानी ये टर्म और ये टर्म एक जैसे बन गए, है ना। तो अगर ये एक जैसे टर्म है तो इनको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, cot a -1 प्लस cosec a होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। देखिए सेम टर्म्स हैं अगर दोनों तो उसको स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जैसे हम a इंटू ए को लिख सकते हैं a स्क्वायर। सिमिलरली हमने ये टर्म इंटू ये टर्म सिमिलर थे तो उसका स्क्वायर लिख दिया, ओके। अपॉन में देखिए यहाँ हमें कैसी फॉर्म दिख रही है, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, दिख रही है a प्लस बी a माइनस बी। फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस, तो फर्स्ट टर्म cot a, सेकेंड टर्म है 1 माइनस cosec a, ठीक है। दोनों में सेम है तो a प्लस बी a माइनस बी क्या दे देता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इज cot स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस cosec a होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतने चेंजेस हमने कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप फॉर्म दिख रही है, यानी 3 टर्म्स हैं उनका स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ 1 माइनस a होल स्क्वायर या फिर बोल सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप फॉर्म दिख रही है, ठीक है। तो इस पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो ये हमें टर्म देगा cot स्क्वायर a, ऐसे करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वर्क हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए cot a स्क्वायर यानी cot स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cosec स्क्वायर a, ठीक है, माइनस 2 cot a माइनस 2 cosec a प्लस 2 cot a cosec a, ठीक है। ये क्या किया हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना। तो ये दे देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है न्यूमरेटर में, ओके। अब ऐसे डिनोमिनेटर को भी हमने ओपन करना है तो यहाँ देखिए दिस इज cot स्क्वायर a माइनस, अब इसको ओपन करना है तो देखिए क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर a माइनस 2 cosec
ए। ठीक है, यही दिया है यहाँ पे हमें। अब धीरे धीरे हम स्टेप्स को सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि 1 + cot स्क्वायर ए, जो ये टर्म है ना, ये दोनों टर्म, ये क्या दे देगा हमें, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, cosec स्क्वायर ए होता है ना। ये आइडेंटिटी हम सबको पता है कि 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। तो हमने इन दो टर्म्स की जगह पर क्या लिख लिया, cosec स्क्वायर ए, और ये cosec स्क्वायर ए एक पहले से है ना। तो cosec स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए क्या दे देगा, 2 cosec स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन 3 टर्म्स की बात हमने पूरी कर ली। उसके बाद थर्ड टर्म क्या हमारे पास, -2 cot ए -2 cosec ए, ठीक है, +2 cot ए cosec ए। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ देखिए, अगर आप साइन चेंज करेंगे ना ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, cot स्क्वायर ए -1 cosec स्क्वायर ए +2 cosec ए। ठीक है, अब देखिए ये एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा ये एक्सप्रेशन हो चुका है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर यहाँ से हम इन दो टर्म्स को एक साथ लेके 2 cos ए बाहर ले लें तो हमें कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो 2 cos ए के हमने कॉमन ले लिया, किससे, फर्स्ट वाले टर्म से और ये फोर्थ वाले टर्म से। तो 2 cos ए के बाहर लिया तो हमें मिला cosec ए, और यहाँ से क्या मिल गया हमें, cot ए। ठीक है, प्लस का cot ए। अब वैसे ही अब इन दो टर्म्स को देखें, अगर हम -2 को बाहर लेना है, इन दोनों टर्म से क्या कर रहे हैं हम, -2 को बाहर लें। अगर इन दोनों से हमने -2 बाहर ले लिया तो हमें ये क्या दे देगा बेटा, cosec ए प्लस cot ए दे दिया ना इसने भी। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि cosec ए प्लस cot ए और cosec ए प्लस cot ए कॉमन आने वाला है, इसीलिए हमने और किसी और टर्म से कॉमन नहीं लिया, यानी इन दोनों को कॉमन नहीं लिया। हमने कॉमन लेने के लिए देखा कि किन दो टर्म्स को कॉमन लेके हमें और कॉमन टर्म्स मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिले फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकेंड एंड थर्ड वाला। ओके, उसके बाद हम करेंगे डिनोमिनेटर को चेंज। अब यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए। ठीक है, cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए क्या दे देगा हमें, -1। देखिए ये आइडेंटिटी है ना, cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए -1 वैल्यू हमें देगा। तो देखिए ये cot स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर ए, इनको एक साथ लें तो ये -1 वैल्यू देगा, और एक -1 पहले से प्रेजेंट है, तो ये क्या दे देगा हमें, -2 + 2 cosec ए दिया ना। अब अगेन यहाँ 2 कॉमन आने वाला है, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए cosec ए प्लस cot ए, और ये दोनों टर्म पे हमें कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, cosec ए प्लस cot ए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म से अगर ये कॉमन आया है तो बचा हुआ टर्म क्या है, 2 cosec ए -2। ओके, समझ आया। उसके बाद डिनोमिनेटर वाले टर्म पे देखिए 2 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें बेटा, 2 cosec ए, या फिर कॉमन ना लें क्योंकि यहाँ देखिए ये कटने वाला है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 cosec ए -2। ठीक है, तो ये हमें डिनोमिनेटर वाला टर्म मिल गया। अब देखिए 2 cosec ए -2 और ये कॉमन है, तो ये आपस में कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, cosec ए प्लस cot ए। ठीक है, और ये वो टर्म है जो कि राइट हैंड साइड में गिवन था, है ना। राइट हैंड साइड में क्या गिवन था आपको, cosec ए प्लस cot ए, तो ये हमें मिल चुका है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ओके, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट कुछ समझ आए होंगे अच्छे से, है ना। इससे आगे के जो पार्ट्स हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।